Unit 3 Frost at Midnight, written by Coleridge. Question number 1. How did the poet Coleridge find the atmosphere of the poem Frost at Midnight in consonance to his mood? The contemplative mood of the poet through is in perfect harmony with the surrounding in which the poet is sitting. जो पोइट का कॉन्टेम्पलेटिव मूड है, कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब है चिंतनशील, जो पोइट की चिंतनशील मनोदशा है वो उस प्लेस के साथ जो उसके आसपास सराउंडिंग है उसके साथ पूरी मैच करती है जहाँ पर पोइट बैठे हैं। एटमॉस्फेयर की साइलेंस उनके कॉन्टेम्पलेटिव मूड मतलब चिंताशील मनोदशा के बिल्कुल कॉन्सोनेंस है, बिल्कुल अनुरूप है। पोइट इंटरप्रेटेड करते हैं यहाँ पे मूवमेंट और फ्लटरिंग ऑफ द फिल्म एक तरीके की लो है जो वहाँ पर जगी हुई है और वो इंटरप्रेटेड करते हैं कि जो मूवमेंट है इसका, जो इसकी फड़फड़ाहट है वो उनके बार बार चेंज होते थॉट्स और उनकी इमेजिनेशन के अनुसार है। पोइट यहाँ पे इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं बिलीफ कि जो आउटवर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बाहरी चीज़ें हैं, वो सिर्फ हमारे थॉट्स और हमारे मूड का एक रिफ्लेक्शन है, एक मिरर है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हमारा मूड होगा बाहर की चीज़ें जो हैं वो भी हमें वैसे ही लगती हैं, वैसे ही रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर हम सैड हैं तो सामने से हमें सैडनेस ही रिफ्लेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द फ्लटरिंग ऑफ द फिल्म ऑन द गेट रिमाइंड द पोइट ऑफ? जो उस जंगले पर, उस खिड़की पर जो फिल्म फड़फड़ा रही है, फ्लटर कर रही है, वो पोइट को किसकी याद दिलाती है? ये पोइट को किसी विजिटर की आने की भविष्यवाणी करती है, किसी विजिटर के आने के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 3. वाई डज द पोइट वॉन्ट टू ब्रिंग अप हिज सन इन द कंपनी ऑफ नेचर? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन? पोइट जो हैं वो अपने सन की ब्रिंगिंग अप नेचर के अंदर क्यों करना चाहते हैं और उनके बेटे का क्या नाम है? अपने सन की ब्रिंगिंग अप नेचर की कंपनी में करना चाहते हैं क्योंकि नेचर जो है वो ज़्यादा एजुकेटिव है, उस नेचर का मॉरल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वो नेचर की कंपनी से काफ़ी कुछ सीख सकता है। पोइट ये बिलीव करते हैं कि गॉड खुद को नेचर के थ्रू रिवील करते हैं, मतलब गॉड जो है वो खुद को प्रकृति के थ्रू प्रकट करते हैं एंड दस गॉड जो हैं उनके बेबी के कैरेक्टर को, उनके बेबी के चरित्र को नेचर के मीडियम से मोल्ड करेंगे और जो बेबी बॉय है वो नेचर के उदार और एजुकेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर बड़ा होगा और ऐसा ही जो पोइट हैं वो चाहते हैं। एक्चुअली पोइट लंदन में रहते थे अपने बचपन में, उन्होंने वहाँ पर सिर्फ स्टार्स और मून को ही देखकर एंजॉय किया, इसके अलावा उन्हें वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और पोइट ऐसा अपने बच्चे के साथ करना नहीं चाहते, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका जो बेबी है वो नेचर के अंदर ही ग्रो अप हो। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट पोएम को ईयर 1798 में लिखा गया था और इसको बाकी दो पोएम फियर इन सॉलिट्यूड और फ्रांस एंड ओड के साथ प्रिंट किया गया था। ये पोएम एक कॉन्टेम्पलेटिव मूड में लिखी गई। कॉन्टेम्पलेटिव मूड का मतलब है चिंतनशील मनोदशा। पोइट के थॉट जो हैं वो उनके पास्ट की ओर भटकते हैं या जो उनका छोटा बेटा है हार्टेल कॉलेरिज उसके फ्यूचर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं। जो नाइट की स्टिलनेस है वो एंड तक पोएम में मेंटेन रहती है और उनके थॉट्स की जो वायलेंस थी वो उस क्वाइट नाइट को डिस्टर्ब नहीं करती और ना ही पोइट के माइंड की हार्मनी को। इसी के साथ ये पोएम एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।